हुफ़ाज़ किराम की अहमियत व मकाम व मर्तबा के उन्वान पर मैं जनाब मुफ्ती मोहम्मद राशिद साहब को दावत व सुखन देता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और हमें अपने मवाइज़ हसना से मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। बुझ नहीं सकता किसी आधी से चिराग कुरान का चराग, बुझ नहीं सकता किसी आधी से कुरान का चराग, आधियो खुद आज़मा लो सामने मैदान है। मौलाना तशरीफ़ ला। इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तआहदुल कुरान फ़इन्नहु अशद्दु तफ़स्सियम मिनल इबिल, औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक बहुत ही कीमती नेमत अता की है। दुनिया में कोई भी चीज़ उस नेमत का मुकाबला नहीं कर सकती, और वो नेमत है कुरान करीम। कुरान करीम दुनिया की सबसे अजीम नेमत है। जब हमने इस नेमत से अपना लगाव रखा था तो हम हर जगह सरबुलंद थे, लेकिन जैसे जैसे हमारा ताल्लुक़ इससे कमज़ोर होता गया, हम पस्तियों में गिरते गए। आज पूरी दुनिया में मुसलमानों का जो हाल है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। उसकी एक ही वजह है कि हमने कुरान से जो रिश्ता अपना तोड़ लिया है। कुरान को हमने तो ताकों की जीनत बनाए रखा, रस्म रिवाज के तौर पे हमने पढ़ लिया। हमने कुरान को रमज़ान में तिलावत का मामूल तो बना लिया, लेकिन अपनी ज़िंदगी का मामूल नहीं बनाया, जिसकी वजह से हम पस्ती में गिरते गए। शायर ने कहा है, जिसे फजूल समझकर बुझा दिया तूने, वही चिराग जलाओ तो रोशनी होगी। हम जिस कुरान को बेकार समझकर, अलायज़ बिल्लाह बेकार समझकर हमने कुरान ताकों की जीनत बना रखा है, मुर्दों के पास पढ़ने को मुतय्यन कर रखा है, अगर हम और आप इसको अपने ज़िंदगी में उतार लें, अपने ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, फिर आज मुसलमानों की सरबुलंदी हर जगह नज़र आएगी। अगर पस्ती में है तो इस कुरान को छोड़ने की वजह से है। कुरान हमसे क्या कहता है हमें कुछ भी नहीं पता। हम कुरान सही ढंग से पढ़ना ही नहीं जानते। अगर हम सही ढंग से पढ़ते कुरान को तो हमारी रूहानी ग़िज़ा मजबूत होती, लेकिन हमें पढ़ना ही नहीं आता। अल्लाह ताला ने आज चंद बच्चों का कुरान हिफ्ज़ मुकम्मल करवाया, तो अल्लाह से दुआ करें कि हमें नाजरा सही पढ़ना आ जाए। इनकी मजलिस में हमने शिरकत की है, इसकी बरकत से हमें नाजरा पढ़ने सही आ जाए। क्योंकि जो कुरान तजवीज़ से नहीं पढ़ता, सही नहीं पढ़ता, तो वो क्या, वो गुनहगार होता है। इसलिए रिवायत में आता है, बहुत से कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं कि कुरान उस पर लानत देता है, लानत बरसाता है, क्योंकि उन्होंने कुरान के हुकूक को अदा नहीं किया। खा वो अल्फाज के एतबार से हो, खा वो अमल के एतबार से हो, खा वो अकायद के एतबार से हो। हमने कभी कुरान पर गौर ही नहीं किया कि हमारे अल्फाज सही है कि नहीं सही है। इसीलिए कहा गया कुरान कल आपके लिए नाफे भी होगा और आपके लिए जार भी होगा, आपके खिलाफ गवाही भी देगा।
क्यों? इसलिए कि हमने कुरान के हुकूक को अदा नहीं किया, या तो हमने कुरान के अल्फाज को सही नहीं पढ़ा, या सही तो पढ़ा लेकिन उसके बताए हुए अहकाम पर नहीं चले, या हमने अपने अकायद को दुरुस्त नहीं किया। कुरान कहता क्या है? हम नमाज में कुरान पढ़ते हैं, सबसे पहली सूरह फातिहा पढ़ते हैं। हमें उसके मफहूम का पता नहीं कि कुरान हमसे क्या कह रहा है, हम इसमें अल्लाह से क्या कह रहे हैं, क्या बातचीत हो रही है। हमें जब अल्फाज ही सही नहीं तो कुरान के माने मफहूम क्या किसको पता। अगर हम अल्फाज को सही कर लेते तब जाकर हम कुरान के मानी मफहूम समझने की कोशिश करते। हमें समझना नहीं आता तो हम किसी आलिम के पास जाते और वहाँ पर जाकर उनसे समझते। कम से कम इतनी सूरत तो हमें अच्छे से याद होनी चाहिए जितनी हम नमाज में पढ़ सकते हैं, उसके मानी मफहूम याद होने चाहिए। चुनांचे जब हम कुरान पढ़ते हैं तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर कुरान की इब्तिदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। जितनी भी तारीफ़ें हैं सब तारीफ़ों का मुस्तहिक़ अल्लाह ताला है। हम किसी की भी तारीफ़ करें, हकीकत में वो तारीफ़ अल्लाह ताला की होती है, क्योंकि इसमें किसी का कमाल नहीं है। हम जिसकी तारीफ़ कर रहे हैं उसका कोई कमाल नहीं है, वो तो अल्लाह का अता किया हुआ है। लिहाजा तारीफ़ का मुस्तहिक़ अल्लाह ही है। जब तारीफ़ का मुस्तहिक़ अल्लाह है तो हमें कैसे मालूम होगा कि अल्लाह कौन है? तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि तुम मुझे पहचानो मेरी रुबूबियत से। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं अल्लाह हूँ, सारे जहान का पालनहार हूँ। जितने भी जहान है, जितने भी जहान है, मैं सारे जहान का पालनहार हूँ। मेरी रुबूबियत से मुझे पहचानो। मेरी रुबूबियत दलील है मेरी उलूहियत पर कि मैं तुम्हारा माबूद हूँ, मैं तुम्हारा अल्लाह हूँ। मैंने कैसे कैसे तुम्हें परवान चढ़ाया, कैसे तुम्हारे माँ के पेट से मैंने तुम्हें कैसे निकाला। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने तुम्हें तुम्हारी माँ के पेट से निकाला जबकि तुम तारीकियों में बंधे हुए थे, तुम्हें उसका कुछ अंदाज़ा ही नहीं, तुम कुछ जानते ही नहीं थे। फिर हमने आपकी तरबियत की, धीरे धीरे नाकिस से कामिल बनाया, 15 साल का नौजवान बना दिया। लेकिन हमारी रुबूबियत में रहमानियत शामिल है। फिर आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, यानी मैं रब हूँ, मेरी रुबूबियत में रहमानियत शामिल है। मैं कितनी शफ़क़त के साथ आपको पालता हूँ। ये अल्लाह ताला अपनी रुबूबियत बयान कर रहे हैं कि मैं बंदे के साथ किस कदर शफ़ीकाना मामला करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं कल आखिरत में मालिक होऊंगा, आखिरत का मालिक होऊंगा, काजी नहीं होऊंगा, जज नहीं होऊंगा कि किसी कानून का पाबंद होऊंगा। मैं मालिक होऊंगा, जिस तरह चाहूंगा फैसला करूंगा, जिसको चाहूंगा बख्श दूंगा, जिसको चाहूंगा सजा दूंगा। कल मालिक होऊंगा, मैं कानून का पाबंद नहीं होऊंगा। मालिकी यौमिद्दीन। हाँ, बख्शिश के लिए ईमान शर्त है। अगर कोई मोमिन कायदे के मुआफिक जन्नत में दाखिल नहीं हो पा रहा है तो मैं अपने मालिकाना शान से, अपनी रहीमाना शान से क्या कर दूंगा, उसको माफ़ कर सकता हूँ। कोई मुझे रोकने टोकने वाला नहीं है, मैं किसी कानून का पाबंद नहीं हूँ। मालिकी यौमिद्दीन में अल्लाह ताला ये बता रहे हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब बंदा कह रहे हैं अल्लाह ताला बंदे से कह रहे हैं
ऐ अल्लाह हम आप ही की इबादत करते हैं, इय्याका नअबुदु, हम आप ही की इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और हम आप ही से मदद तलब करते हैं। मुफस्सिरीन ने लिखा नाबुदु में इशारा है कि हम अपने पूरे जिस्म से आपकी बात करते हैं, हम पूरे के पूरे बंदे हैं। ये नहीं कि जिस्म जाहिर से आपके बंदे हैं, बातिन से किसी और के, पूरे जिस्म कालिब पूरे के पूरे जिस्म से आपके क्या हैं, बंदे हैं। लिहाजा हमारे हाथ भी आपकी नाफरमानी नहीं कर सकता, हमारा कान भी आपकी नाफरमानी नहीं कर सकता, हमारी आंख भी गलत जगह नहीं देख सकती, हमारे कान भी गाने को नहीं सुन सकते। हम बंदे हैं आपके, लेकिन इस बंदगी में कोताही हो जाती है, लापरवाही हो जाती है, गलतियां हो जाती है, बदनिगाही हो जाती है, चुगलखोरी हो जाती है। ऐ अल्लाह हम आपसे मदद तलब करते हैं कि आप हमें अपना बंदा बना लीजिए, आपसे आप हमें हमसे इबादत करा लीजिए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। फिर इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह, बंदा कह रहा है ऐ अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई फरमाइए, सीधे रास्ते की रहनुमाई फरमाइए। सीधा रास्ता कौन है? सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिस पर आपने क्या किया, इनाम किया है। वो इनाम याफ्ता बंदे कौन है? कुरान की दूसरी आयत है, अल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। कुरान की एक आयत दूसरी आयत की तफसीर हुआ करती है। तो इनाम याफ्ता कौन है? अल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, अल्लाह ताला ने इनाम किया नबियों पर, वस्सिद्दीक़ीन, सिद्दीकीन पर, वशुहदाई, शुहदा पर, सालिहीन पर। मालूम क्या, इनाम याफ्ता लोग यही लोग हैं। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, आप उन लोगों का रास्ता जिस पर आपने इनाम किया, यही सिरात मुस्तकीम है, यही सिरात मुस्तकीम पर है। तो मालूम क्या, कौन कौन लोग सिरात मुस्तकीम पर है? सबसे पहले अम्बिया। अब अम्बिया का दरवाज़ा बंद हो गया, अब कोई नबी नहीं आएगा। उसके बाद सिद्दीकीन का दर्जा है, सिद्दीकीन का दर्जा है, सिद्दीकीन का दरवाज़ा नहीं बंद हुआ है। यहाँ सिद्दीकीन पाए जाएंगे, शुहदा पाए जाएंगे, सालिहीन पाए जाएंगे। तो ये अहलुल्लाह है, ये जिस रास्ते पर चलते हैं उनके रास्ते पर चलो, यही इनाम याफ्ता बंदे हैं। लिहाजा यही इन्हीं का रास्ता सीधा रास्ता है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन, ना कि उन लोगों के रास्ते पर जिस पर आपका गज़ब नाज़िल हुआ, और ना उन लोगों के रास्ते पर जो गुमराह हो गए। यानी हमें ऐसे लोगों के रास्ते से बचा लीजिए जिन पर आपका गज़ब नाज़िल हुआ और जो गुमराह हो गए, यानी यहूद और नसारा के रास्ते से हमें बचा लीजिए। तो हम अल्लाह से ये गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं कि क्या गुफ्तगू हो रही है, सिर्फ हम अल्फाज पढ़े चले जा रहे हैं। अल्फाज पढ़ना, इस पर भी सवाब है। हदीस में आता है, जो शख्स कुरान का एक हरफ पढ़ता है उसको 10 नेकियां मिलती है। फिर आगे अल्लाह का रसूल ने फरमाया, ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफुन, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हरफ है, बल्कि अलिफ एक हरफ है, लाम एक हरफ है, मीम एक हरफ है। मालूम हो कि 30 नेकियां में मिल गई। कुरान के अल्फाज को भी सही पढ़ना है और कुरान के मानी को भी समझना है। अगर हम कुरान के अल्फाज को सही पढ़ेंगे, कुरान के मानी को समझेंगे, मफ़हूम को समझेंगे, तो हम क्या गलत रास्ते पर नहीं जा सकते। हमने कुरान से रिश्ता तोड़ लिया है, इस वजह से हम हर जगह ज़लीलो ख़ार नज़र आ रहे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान इसलिए दिया था कि ये सीधे रास्ते की रहनुमाई करता है, और जो सबसे सीधा, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, ये कुरान उस रास्ते की रहनुमाई करता है जो सबसे सीधा रास्ता है,
डायरेक्ट जन्नत तक पहुंचाने वाला है, लेकिन हमने क्या किया, कुरान को छोड़ दिया, जिसकी वजह से हम दुनिया में भी जलील ख्वार हैं और हमारी आखिरत भी तबाह हो रही है। आज हम कुरान को पकड़ ले, कुरान को मजबूती से पकड़ ले, फिर हम सरबुलंद हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबुलंद रहोगे अगर तुम सच्चे पक्के मोमिन बनकर रहोगे। कुरान कह रहा है, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम ही सरबुलंद रहोगे अगर तुम सच्चे पक्के मोमिन होकर रहोगे। तो मालूम होगा कुरान से रिश्ता हमें फिर जोड़ना होगा, कुरान से रिश्ता हमें जोड़ना होगा। अगर हमने कुरान से रिश्ता जोड़ लिया फिर हमारे सरबुलंदी हर जगह नज़र आएगी, हम कहीं भी जलील ख्वार नज़र नहीं आएंगे। आज जो हम जलील ख्वार नज़र आ रहे हैं वो कुरान से रिश्ता तोड़ने की वजह से है। अल्लाह ताला हम सब को कुरान की समझ अता फरमाए और कुरान से रिश्ता जोड़ने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह व अहसनुल जज़ा। ओह मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, ओह मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम ख़ार हुए तारिके कुरान होकर।